दोस्तों रामायण एक ऐसा धार्मिक ग्रंथ है जिसे हमारे भारत देश में हर कोई पसंद करता है। और कई लोग मानते हैं कि रामायण में जो घटना बताई गई है, रामायण में महर्षि वाल्मीकि द्वारा जो घटना लिखी गई है, वे सारी सच्ची घटना पर आधारित है। रामायण काल्पनिक नहीं है, पर कई सारे लोग इस चीजों को काल्पनिक भी मानते हैं। तो दोस्तों चलिए आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा रामायण के कुछ ऐसे सबूत जो कि आज भी मौजूद है। और ये इस चीज का प्रमाण है कि रामायण हमारे भारत देश में और श्रीलंका में असली में घटित हुई है। कई लोगों के रामायण को काल्पनिक मानने का कारण ये होता है कि रामायण में बताया गया है कि रावण के 10 सिर और 10 भुजाएं थी और हनुमान जी अपने इच्छा अनुसार अपने कद को बढ़ा सकते थे और घटा सकते थे। और कई सारी ऐसी चीजों को बताया गया है जिसके वजह से लोग रामायण को काल्पनिक मानते हैं। पर हमारे भारत देश में कई सारी ऐसी जगहें और ऐसे सबूत मिले हैं जो कि इस बात का प्रमाण है कि रामायण हमारे भारत देश में सच में घटित हुई थी। तो चलिए आज के इस वीडियो में जानते हैं कि ऐसे कौन कौन से सबूत है और कहां कहां वो सबूत मौजूद है जो कि रामायण के होने का प्रमाण है। इसलिए आप लोग इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना। दोस्तों आप लोगों ने रामायण में देखा होगा कि हनुमान जी जब श्रीलंका पहुंचते हैं समुद्र पार करके, तब उन्होंने अपना भव्य स्वरूप धारण कर लिया था और जिसकी वजह से उनके कद की साइज काफी बड़ी हो गई थी, जिसके वजह से वह जल्द से जल्द श्रीलंका पहुंच गए थे। और जब वे श्रीलंका पहुंचे थे हवाई मार्ग से, तब उन्होंने अपने पैर जिस चट्टान पर रखे थे, आज भी उस चट्टान पर उनके पैरों के निशान मौजूद है और माना जाता है कि ये पैर निशान हनुमान जी के ही हैं। और इसी की वजह से यह सबसे बड़ा प्रमाण है कि हनुमान जी इस दुनिया में असली में मौजूद थे और ये निशान आज भी मौजूद है, जिसे हनुमान पद चिन्ह कहते हैं। उसके बाद है राम सेतु। दोस्तों इसके बारे में आप लोगों ने तो जरूर सुना होगा। दोस्तों यह सेतु तमिलनाडु के पबन आइलैंड को श्रीलंका के मन्नार आइलैंड से जोड़ता है। दोस्तों कहते हैं कि इस सेतु को श्री राम जी की सेना ने बनाया था। जब श्री राम जी की सेना को समुद्र पार कर श्रीलंका जाना था, तब नल और नील दो ऐसे वानर थे जिन्हें श्राप मिला था कि वह जो भी चीज को पकड़कर पानी में फेंकेंगे वह पानी में नहीं डूबेगी। उसी श्राप का उन्होंने उपयोग किया और उन्होंने राम का नाम लिखकर सारे चट्टानों को समुद्र में फेंका। उसके बाद उन्होंने यह राम सेतु बनाया था। इसके बाद पूरी वानर सेना समुद्र को पार कर श्रीलंका पहुंच गई और राम सेतु को आज के समय में नल सेतु के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसके इंजीनियर नल थे जो कि एक वानर थे राम जी के सेना में। इसके बाद है द्रोणागिरी पर्वत, जहां से हनुमान जी ने संजीवनी बूटी लेकर गए थे। दोस्तों उत्तराखंड के चमोली जनपद में स्थित एक गांव है और उस गांव का नाम है द्रोणागिरी। और यहाँ पर स्थित पर्वत के बारे में मान्यता ये है कि इसी पर्वत को हनुमान जी संजीवनी बूटी के लिए यहाँ से लेकर गए थे। तो लक्ष्मण और मेघनाथ का युद्ध चल रहा था। जब लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए थे, तब एक वैद्य को बुलाया गया। उस वैद्य ने कहा कि एक पर्वत है द्रोणागिरी जहाँ पर संजीवनी बूटी मिलेगी, जिसकी मदद से लक्ष्मण जी जल्द से जल्द ठीक हो जाएंगे। तभी हनुमान जी ने द्रोणागिरी पर्वत गए, पर उन्हें पता नहीं था कि यहाँ संजीवनी बूटी कौन सी है। इसी की वजह से हनुमान जी ने पूरे द्रोणागिरी पर्वत को उठाकर श्रीलंका लेकर चले गए थे। और आज के समय में माना जाता है कि ये वही पर्वत है जिसे हनुमान जी उखाड़ कर श्रीलंका लेकर गए थे। यह द्रोणागिरी पर्वत वही पर्वत है। ये पर्वत भी सबसे बड़ा प्रमाण है कि रामायण में दिखाई गई घटना असली पर आधारित है, ये कोई काल्पनिक घटना नहीं है। अशोक वाटिका। दोस्तों आप लोगों ने रामायण में देखा होगा कि जब रावण माँ सीता को श्रीलंका लेकर जाता है, तब माँ सीता महल में नहीं रहती है, बल्कि वह एक अशोक वाटिका में रहती है, जो कि काफी ज्यादा खूबसूरत वाटिका थी। दोस्तों आज के समय में माना जाता है कि ये वाटिका असली में श्रीलंका में मौजूद है। दोस्तों कहते हैं कि माँ सीता जिस अशोक के पेड़ के नीचे बैठी थी, उस पेड़ आज भी मौजूद है और उस जगह को अहिल्या के नाम से भी जाना जाता है। और यह जगह आज श्रीलंका में मौजूद है, जो कि रावण के महल के पास है।
श्रीलंकन सरकार की एक रिसर्च में यह साबित हुआ है कि आज की सीता अहिल्या ही उस समय की अशोक वाटिका थी, जो कि रावण के महल के पास में मौजूद है। और ये भी बहुत बड़ी चीज है जो कि साबित करती है कि रामायण असली में घटित हुई थी। रावण का महल, दोस्तों माना जाता है कि श्रीलंका में आज भी रावण का महल मौजूद है। दोस्तों श्रीलंका के सिंगिरिया नामक जगह पर ही रावण का महल मौजूद था। इस बात के प्रमाण मिले हैं। रावण का महल एक चट्टान पर दुर्गम इलाके में मौजूद था और इसके प्रमाण आज भी मिलते हैं। और रावण सभी अपनी पटरानियों के साथ उस महल में रहता था। दोस्तों माना जाता है कि रावण की श्रीलंका सोने की श्रीलंका थी और उस समय इस महल को कुबेर ने बनाया था, जिसकी वजह से यह महल बहुत ही खूबसूरत नजर आता था। दोस्तों आज भी इस जगह पर कई सारे ऐसे सबूत मिले हैं जो कि साबित करते हैं कि रामायण असली घटना पर आधारित है। भारत देश में भी और श्रीलंका में भी कई सारे प्रमाण मिले हैं जो कि बताते हैं कि सच में ये सारी चीजें घटित हुई थी। आप लोगों की इसमें क्या राय है मुझे कमेंट करके जरूर बताना। और अगर आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना। और अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर देना।